हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th का एक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत एक चैप्टर एक्सरसाइज 8.2। तो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर 8.2 है, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम लोग को वैल्यू जानना होगा। तो वैल्यू जो जान लिए हैं उनके लिए बढ़िया है, और नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, और ये होता है cos 60 का हाफ होता है। तो √3 गुना √3 क्या होता है? 3 आएगा। ये √9, और √9 का कितना आता है? 3 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 3/4 और ये 1/4। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम तो लेना आता है। 4 का आया 4, और 4 के लिए पहाड़ा पढ़ना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो 4 × 1 4 आता है। तो किसको गुना किया? हम लोग 1 से गुना किए, तो 1 को यहाँ हम लोग गुना कर लेते हैं। और इसमें से हम 4 लाने के लिए किससे गुना किए? 1 से। तो ये 1 को यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 3 प्लस 1 × 1 1, 3 और 1 4/4, ये कट के 1। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये चैप्टर बनाने से पहले आप लोग को एकदम वैल्यू याद करना ही पड़ेगा, ये सब, तभी इसे हम लोग बना पाएंगे। तो आप लोग सभी वैल्यू को एक बार देख लीजिएगा। ऐसे तो बनाते तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं होगा। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan स्क्वायर मतलब tan 45 डिग्री वैल्यू होता है 1 होता है, और cos 30 का वैल्यू होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या वैल्यू को पुट करते हैं? 1 का स्क्वायर होगा, और ये cos 30 मतलब √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 × 1 1 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ √3 गुना √3, और हम इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 3 × 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। या तो दो चीज अगर अंदर रहेगा तो बाहर आ सकता है सिंगल नंबर। ये होगा हम लोग का 3/4 होगा, और ये होगा √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 3/4। ऐसा इसको हम लोग काट सकते हैं, प्लस में कट जाएगा तो 2 × 1 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर का 3rd नंबर। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री।
कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं 1/√2 सेक 30। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ध्यान रखना होगा कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस 30 का होता है √3/2, तो सेक का आएगा हम लोग का, ये पलट जाएगा 2/√3, तो यहाँ होगा 2/√3। और ये आएगा कॉसेक, तो ये साइन का होता है, साइन 30 का होता है हाफ, और कॉसेक का होगा ये पलट जाएगा, कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पर होगा हम लोग पास 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/√2, √3 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 इंटू √3, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 1/2 + 2 अगर करते इसको कैलकुलेट, क्या करता है 2, यहाँ पर कुछ नहीं प्रमाण दे देते हैं, तो यहाँ पर 2 × 1, 2 एलसीएम आएगा, 2 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 1 के 2, तो 1 × 1, 1 से गुना होगा, और 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 × 1 और 2 × 2 4, इस तरह बनेगा। ये भी सेम, ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 2√3। अब इसको हम लोग करेंगे 1/√2, ये आएगा √3 तो ऊपर आ जाएगा, और ये 2 + 2√3, 2 + 2√3, √3 इसको करते हैं, पर 2 कॉमन ले लेते हैं, √2 रहा, यहाँ होगा 1 + √3, 1 + √3। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिला √3, 2√2, 1 + √3। एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे हर का परिमेयकरण कर लेंगे, रैशनलाइजेशन 1 - √3, और इधर होगा 1 - √3, तो √3 1 - √3, और ये होगा हम लोग के पास 2 × √2, ये होगा a + b, a - b फार्मूला में आ जाएगा, तो a² मतलब आएगा 1 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे √3 1 - √3 जैसे है वैसे ही लिख दिए, 2√2 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का 3, क्लियर। तो यहाँ पर होगा √3 1 - √3, यहाँ 2√2, और यहाँ होगा -2, प्लस माइनस माइनस होता है, और क्योंकि बड़ा चिन्ह के आगे, बड़ा संख्या आगे जो साइन क्या है माइनस है, इसलिए वैल्यू तो माइनस है, -2। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट को हटाते हैं, तो ऊपर नीचे हम लोग √2 से गुना कर दिए, तो ये होगा √3 × √2, √6 × 2, 2 × 2 4, और इधर √2 × 2, और इधर तो माइनस पहले से ही था, तो इसको लिख सकते हैं √6 1 - √3 y -8, इसको हम लोग लिख सकते हैं, √6 को पहले लिखना चाहिए था हम लोग को, काम कर लेता हूँ लोग, √3 ठीक है, √6 यहाँ पर कर लेते हैं, √6 - 3 × 6, अरे -8। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ होगा हमारे पास √6 - 3√6, अच्छा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 18 आएगा ना, तो 18 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 पहले तो इसको कर लेते हैं 18 ही लिख लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इधर है -8, तो इधर होगा √6 - 9 × 2 कर लेते हैं 18, और इधर -8, यहाँ पर हम लोग माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आएगा, अच्छा पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, √6 - 9 का 3 बाहर निकलेगा, 2 रहेगा अंदर, -8,
तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं माइनस कौन लिए 3√2 माइनस √6 बाई -8, ये माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 3√2 माइनस √6 बाई 8। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए वैल्यू सब पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू था हाफ, टेन 45 का हाफ 1 होता है, और कोसेक 60 डिग्री का। अब इसको जानने से पहले हम लोग को साइन 60 का वैल्यू तो पता ही होगा कितना होता है √3/2, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक व्युत्क्रम। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 60 डिग्री के जगह पर लिख सकते हैं 2/√3, 2/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2/√3। सेक 30 मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 30 को होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। कॉस 60 का होता है हाफ, और कॉट 35 का होगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 2√3 एलसीएम आएगा इसमें, तो 2√3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 2 है, क्या नहीं है √3 नहीं है, तो हम लोग √3 से हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं, तो 2√3 यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 2√3 से गुना करेंगे तो ये भी 2√3 मतलब सॉरी 2√3 लाने के लिए 2√3 से इसको क्या करना होगा गुना करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3, या तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 2√3 यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आएगा -2 है, सॉरी इसमें क्या है √3 है, लाना क्या है 2 से गुना करना होगा। 2√3 लाने के लिए 2 से गुना करना, तो 2 दूनी 4 होगा। क्लियर। तो हम लोग ये वाला इस टाइप से सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट जो है इसमें सेम प्रोसेस अपनाएंगे, 2√3 एलसीएम होगा। अब इसको समझने से पहले क्या करेंगे, √3 है यहाँ पर, क्या नहीं है 2 नहीं है, या तो 2√3 हम लोग को लाना है, जैसे हम लोग कर रहे थे, जैसे 2/4 और 3/5 ले रहे थे। इसको सॉल्व करके समझा देते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना 20 आएगा। तो 4 है यहाँ पर मौजूद, क्या मौजूद नहीं है 20 लाने के लिए क्या 5 से गुना करना होगा, या 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 4 5 20 मतलब 5 दूने 10, और 5 है 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो 3 चौके 12 आएगा। क्लियर। तो सेम उसी तरह हम लोग प्रोसेस अपना रहे हैं। यहाँ पर √3 है, 2√3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 2√3 लाना है, तो 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 2 से इसको गुना करना है, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 है तो √3 नहीं है, तो हम लोग √3 यहाँ पर गुना करेंगे। और एक चीज यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 2√3 यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। या तो ये प्रोसेस पिछले बार जो बतला दिए, 2 यहाँ पर होगा तो 1, और ये वाला 2 तो यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह 2√3 पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इसको काट सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या है 3 + 2√3 - 4, यहाँ पर 4 + √3 + 2√3, तो 3 2√3, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया √3। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, √3 2√3, अगर हम लोग √3 को x मान लिए, तो √3 को x, तो 2x √3 को x
और इसके ऊपर x, तो 2x प्लस एक्स 3x, 2x प्लस एक्स 3x लिख सकते हैं। या तो यहाँ पर इसको अगर कोई हम लोग वस्तु मान लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग मैटर मान लिए, तो 2 गो वस्तु और 1 वस्तु मिलकर कितना 3 वस्तु, तो हम लोग लिख सकते हैं 2√3 और √3 भी लिख सकते हैं 3√3। x यहाँ पर क्या आ गया √3 आ गया, -4, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4 प्लस 3√3। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं इस तरह 3√3 प्लस 4। अब एक काम करते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, क्लियर, प्लस है तो माइनस ले लीजिए। अब ये आएगा a माइनस बी, जैसे आप लिखते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, इसका स्क्वायर होगा, a और b मान लिए, और इसमें a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको हम तोड़ लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह भी एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो a स्क्वायर होगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हो गया और b हो गया 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3√3, मतलब इसको लिखेंगे डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 27 है, कितना आएगा 27, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 27, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 16 आएगा, 16 लिख दिए। ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, ये होगा 6 4 6 24, 24√3 और ये होगा 16, यहाँ पर होगा, इसको घटाते हैं तो 7 से 6 2 से 11, और इसको हम लोग जोड़ेंगे प्लस है, तो इसको जोड़ने से 7 6 13 3 43 43 माइनस 24√3 बटे 11। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। एक नंबर का 5 नंबर। फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर होगा, क्लियर, 4 sec 30, कॉस का स्क्वायर होगा, कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं, या अगर याद है तो कॉस 30 वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का 1 होता है 1 का स्क्वायर, साइन 30 का होता है हाफ का स्क्वायर, कॉस 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, √3 है यहाँ पर, तो √3 का स्क्वायर √3 2 टाइम्स लिख दिए, तो √3 9 और 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4।
√3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/4 लिख लिए, 16/3 लिख लिए, 4×16/3 -1, और इधर होगा हम लोग का, काम कर लेते इसको एलसीएम कर लेते हैं। 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, किसमें 4 ला लेंगे, मतलब किसको गुना करने से हम लोग 4 मिलेगा, 1 से गुना करने से 4 मिलेगा। तो 1 को यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, और यहाँ पर 4 लाने के लिए सेम उसी तरह प्रोसेस 1 से गुना करेंगे। तो 1 × 1 1 होगा, 3 × 1 3 होगा। क्लियर। ये वाला भी एलसीएम कर लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 12 लाने के लिए। 4 को हम लोग को लाना है 12 गुना करते हुए 3 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 को यहाँ गुना करना होगा, 5 × 3 15 प्लस 3 का पहाड़ा में 12 लाना होगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो 4 16 64 माइनस यहाँ पर 12, ये डायरेक्टली क्या होगा 1 से गुना हो जाएगा। या तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं। अब 1 का पहाड़ा में हम लोग को 12 लेके आना है, तो 12 से गुना करेंगे। ये जो बाबू 12 है, यही गुना हो रहा है इसके साथ, 12 आ गया। अब नेक्स्ट जो है ये वाला 3 और 1 4, 4/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 5 4 9, 6 1 7, 79 - 12/12, ये घटेगा, 9 से 2 गया 7, 6 से 7 से गया 6 12। क्लियर है, देख लीजिए कोई बढ़िया से। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो नंबर, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसमें आपको चूज करना है कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। इनमें से एक आंसर सही होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन देके ही हम लोग को चूज करना है। cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, और डी है sin 30 डिग्री। तो पहले वैल्यू सम हम लोग को मालूम होना चाहिए, तो वैल्यू सम क्लियर कर देते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं समझने के लिए। sin 60 होता है √3/2, cos 60 हाफ होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 हाफ होता है। चलिए ये सब पता चल गया होगा, एक बार माइंड में रिमाइंड कर लीजिए। चलिए अब सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। tan 30 का होता है 1/√3, क्लियर। 1 + tan स्क्वायर 30 का होता है tan 3 1/√3, अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो 2/√3, 1 + 1/√3 इसका मतलब 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो ये 2/√3, 3 एलसीएम, यहाँ पर 3 × 1 3 + 1, तो 2/√3, और ये होगा 4/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/√3, ये 3/4 लिख सकते हैं। इसको समझिए अच्छा से, अगर दिक्कत आता है तो 2/√3, ये जो क्या है ये
भागा का चिन्ह है, डिवाइड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/3। तो 2/√3 इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 3/4 पलट जाएगा, तो ये हुआ। तो यहाँ पर आएगा 6/4√3। अब एक काम करते हैं, हम इसका जो स्क्वायर रूट जो 3 है इसको हटाते हैं, तो हम लोग सेम इस तरह क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर लेंगे। तो यहाँ पर 6√3 और ये आएगा 4 इंटू √3 3 से काट देते इसको, 3 दूनी 6 और फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, आ रहा है √3/2। तो यहाँ पर वैल्यू हम लिख दिए पहले ही समझने के लिए। √3/2 वैल्यू है हम लोग का साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं कि क्योंकि साइन 60 बराबर √3/2 होता है, अतः तो अभीष्ट उत्तर ए ही होगा, या ए है, अभीष्ट उत्तर ए है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन दिया गया है 10 90 डिग्री, बी है 1, सी है साइन 45 डिग्री और डी है 0। तो 10 90 डिग्री का वैल्यू और साइन 45 डिग्री का वैल्यू ये सब पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले सॉल्व कर देते, इसका वैल्यू नहीं तो बता देंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 10 45 वैल्यू 1 का होता है, 1 का स्क्वायर, और ये तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0/2, 0/2 0 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। साइन 45 को होता है 1/√2 और 10 90 डिग्री का होता है 10 0 होता है 0 और 10 90 डिग्री का होता है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल के देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। साइन 0 का तो होता है 0, साइन 90 डिग्री 1 और कॉस 90 डिग्री कॉस 0 का 1, इसका होता है 0, तो 1/0 एनीथिंग बाई 0 क्या होगा,